शुरुआत उज्जैन से। उज्जैन के तराना में जनजीवन अस्त व्यस्त जो हुआ था अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। उज्जैन कलेक्टर और एसपी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत भी की है और बताया जा रहा है कि तराना में स्थिति बिल्कुल काबू है फिलहाल। और साथ ही साथ एसपी की तरफ से ये भी कहा गया अफवाहों पर ध्यान ना दे लोग। उपद्रवियों पर 4 अलग अलग एफआईआर हुई है। तराना में तेजी से स्थिति पर काबू पाया जा रहा है, कलेक्टर ने बयान दिया है। कलेक्टर ने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि धर्म गुरुओं से भी जिला प्रशासन कर रहा है चर्चा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी, इस बात का भी जिक्र जो है कलेक्टर करते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। फिलहाल स्थिति की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। जब ये स्थिति की तस्वीरें सामने आई तो हर तरफ कई सारे सवाल गूंज रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। इस स्थिति पर काबू पाया जा चुका है। एसपी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। साथ ही साथ कलेक्टर ने कहा है कि जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट या फिर भड़काऊ बयान सामने आता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब जनजीवन पटरी पे आता दिखाई दे रहा है, बाजार गुलजार हो रहे हैं, आम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, स्थिति सामान्य की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय जो है उज्जैन के एसपी मौजूद हैं, साथ में कलेक्टर साहब मौजूद हैं, प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जैसे आप लोग देख सकते हैं दुकानें खुलना चालू हो गई हैं, यातायात व्यवस्था, बसों का ऑपरेशन नॉर्मलसी के साथ रिस्टोर कर लिया गया। अभी भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अपनी स्थिति जीवन यापन नॉर्मल चालू करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। हमारी सोशल मीडिया की टीम लगातार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर कर रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कई तरह के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि क्या इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी सामने निकल के आ सकती है, कुछ और भी प्रकरण इसमें दर्ज हो सकते हैं? कुल 4 एफआईआर अभी तक हम लोगों ने दर्ज करी है, जिसमें हम लोगों ने 6 जो पहली घटना के आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 3 घटनाओं में सीसीटीवी के बेसिस पे हम लोगों ने कल देर रात तक करीब टोटल 25 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है और उन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और फोन को हमारी साइबर की टीम चेक कर रही। उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं या उनका उसमें शामिल रहे हैं, उन सभी को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। देर रात तक हमारी टीम यहाँ मौजूद रही, कई तरीके की अफवाहें सामने निकल के आई, उसको लेकर किस तरीके से रोकने की तैयारी है आप? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दौर अफवाहों का होता है, इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। और हमारी सोशल मीडिया की टीम, साइबर की टीम लगातार पूरे इंटरनेट को मॉनिटर कर रही है और जो भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाएगा उन सभी के खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करेंगे। कलेक्टर रोशन सिंह जी भी हमारे साथ हैं। समोसा का जायका चल रहा है। सर, स्थिति अब लग रहा था सामान्य की तरफ जा रही है। हम 2 दिन से देख रहे थे दुकानें बंद लगातार चल रही थी, क्या स्थिति वर्तमान में हम देख पा रहे हैं? जैसा आप देख पा रहे हैं शहर में शांति व्यवस्था कायम है और जो प्रतिष्ठान हैं सभी जो है खुल गए हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी से कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम करें और जो है शहर की जो एक माहौल है उसको अच्छा रहने दें। तो क्या दोनों ही वर्गों से बातचीत की जा रही है, धर्मगुरुओं का सहारा लिया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है और सभी पक्षों को जो है समझाइश दिया गई है कि सभी लोग जो है इसमें सहयोग करें और शांति व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। और लगातार सभी पक्षों से यही समझाइश भी दी जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना सहयोग करें। आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। सर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य की तरफ आगे बढ़ रही है? जी, निश्चित रूप से जैसा आप देख भी पा रहे हैं हमारी पहली प्राथमिकता है कानून व्यवस्था बना के रखना और वो बना दी गई है और शांति व्यवस्था पूरे शहर में कायम है। शुक्रिया से बात करने के लिए। स्थिति आम होती जा रही है, आप तस्वीर में देखिए तमाम जो आम लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें वापस गुलजार हो रही हैं, लोग समोसों का जायका ले रहे हैं तो कहीं लोग जलेबी का जायका लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी स्थिति स्पष्ट है कि धीमे धीमे पटरी, आम जनजीवन जो है वो पटरी पर आता जा रहा है और जो एक माहौल डर का बना हुआ था उससे तराना बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग घर से निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वापस तराना जैसा था वैसा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, उज्जैन। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डॉक्टर्स कॉलोनी में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। आग लगने की वजह से लोगों में हड़कंप मचा, सिलेंडर फटने का कारण बताया जा रहा है। भीषण आग लगने के पीछे फिलहाल ये बताया भी जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जलकर के अग्निकांड में खाक हो चुका है। सभी लोगों को कॉलोनी से भी बाहर निकाला गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो रायगढ़ से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सिलेंडर फटने के कारण भीषण आग यहाँ पर लगी है और ऐसे में आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्राथमिकता देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
तो रायगढ़ से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आग का विकराल रूप देखने को मिला है। डॉक्टर्स कॉलोनी ये बताई जा रही है, जहां पर भीषण आग लगी है। आग लगने के पीछे की वजह सिलेंडर फटना, और जैसे ही आग लगती है अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरपाल जुड़ चुके हैं। हरपाल, फिलहाल हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? कॉलोनी है, वहाँ सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आग इतनी भीषण लगी जिसके बाद आसपास के लोगों को किसी प्रकार से बाहर निकाला। फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। फिलहाल देर शाम ही आग पर काबू पा लिया गया है। जितने लोग थे सबको सुरक्षित बाहर निकाले गए। किसी की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। अब सामान्य स्थिति बन चुकी है। ठीक है हरपाल, जैसे कि आपने कहा कि सामान्य स्थिति बन चुकी है। आग लगने के पीछे की वजह क्या अभी तक स्पष्ट हो पाई, और नुकसान कितने का हुआ हो अगर ये आकलन लगा पाए हो? अभी तक तो नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। जो पुलिस की टीम है, जो घर में रहने वाले डॉक्टर हैं, वो अपने सामान को पहले तलाश रहे कि कौन कौन से सामान की नुकसान हुई, उसके बाद कितने रुपए का नुकसान हुआ इसका आकलन हो पाएगा। और किसी के आहत होने की कोई खबर? नहीं, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जैसे आग लगी सूचना मिली, आसपास के जो गार्ड थे या फिर पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग में थे वो पहुंचे, जो लोग थे उनको बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया। ठीक है हरपाल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आग का विकराल रूप देखने को मिला है रायगढ़ में। हालांकि जैसे ही सूचना मिलती है तमाम जो है टीमें वहां पर पहुंचती है। आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अनुमान, हालांकि अभी तक स्पष्ट आंकड़ा जो है नुकसान का वो सामने नहीं आ पाया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां पर छापा मारा है। होटल में विभाग ने छापेमारी की है और ये बताया जा रहा है कि खराब तेल से बनाए जा रहे थे समोसे। जब टीम वहां पर पहुंची तो टीम ने पाया कि तेल का इस्तेमाल जो है वो खराब तेल का हो रहा है। ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अमानक तेल से बनाए गए हैं 200 समोसे का नष्ट कर दिया गया है। 22 लीटर खराब सरसों का तेल जो है वो भी नष्ट किया गया है। इसके साथ साथ एक और होटल पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची है और बताया जा रहा है कि जब टीम ने वहां पर दबिश दी, छापेमारी के दौरान होटल में कई तरीके की गंदगियां पाई गई है। भारी गंदगी देखते ही खाद्य विभाग की टीम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रानू राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रानू, देखिए 2 जगह पर जो है खाद्य विभाग की टीम पहुंची है, छापेमारी की गई है, क्या कुछ पाया गया है? दोनों जगह की डिटेल एक बार विस्तार के साथ बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। अलग अलग होटलों पे दबिश दी थी, जिसके बाद 2 होटलों में अमानक तेल और समोसे पाए गए। जहाँ पे एक होटल को में 22 लीटर तेल और 200 समोसे को नष्ट कर दिया गया। कहीं वार्निंग दी गई, दंड भी लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो कई अलग अलग संस्थानों में जब टीम पहुंचती है तो अलग अलग जगह पर किचन देखा जाता है जहाँ पे कॉकरोच चलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पे जो विभाग की जो टीम है वहाँ पहुंचती है और लगातार ऐसी कार्रवाई देखी जा रही है सरगुजा में। क्योंकि इसके पहले भी फूड पॉइजनिंग के कई ऐसे मामले सामने आए थे कि समोसे खाने से कई परिवार के लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद अब टीम है जो सचेत हो गई है और अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश दे रही है और सैंपलिंग कलेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं अमानक जो खाद्य सामग्री है जिससे कि स्वास्थ्य भी काफी असर देखा जाता है, तो वहीं पे आरजी होटल टीम पहुंचती है तो उस किचन में चारों तरफ, जिसके बाद टीम ने उसे अर्धदंड लगाया है और वार्निंग दी है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो वो होटल को सील कर दिया जाएगा। जिसके बाद होटल संचालकों में कहीं ना कहीं अपना रफरी का माहौल है और कहीं ना कहीं उनमें सुधार करने का सकता है, क्योंकि उनका जो किचन है वो लोगों के स्वास्थ्य। ठीक है रानूराज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। सिद्धि से बड़ी खबर आपको बता दें, टैंकर पलटने पर डीजल लूटने से लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि अमीलिया के कोलदहा पुल पर टैंकर पलटा है। घायल ड्राइवर और क्लीनर को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। अमीलिया पुलिस ने भी मौके पर पहुंच करके मोर्चा संभाला। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, टैंकर यहां पर पलटा है। टैंकर पलटता है जैसे ही डीजल लूटने के लिए लोगों की होड़ वहां पर मच जाती है। इसी बीच टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर को भी अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर दोनों की बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मोर्चा वहां पर संभाला है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से डीजल लूटने की होड़ यहां पर मची हुई है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग कितने त्रस्त हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है? ये घटनाक्रम कल देर रात का है। सिहावल के कोलबा घाट की घटना है। ये सिहावल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, सीधी जिले के। वहाँ पर टैंकर जा रहा था, अनियंत्रित होकर पटने की वजह से टैंकर का जो है नियंत्रण डिसबैलेंस होता है, टैंकर पलट जाता है और ऊपर के भाग से डीजल निकलने के चलते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। देर रात की घटना आपको बता दें, भीड़ इकट्ठा होती है और डीजल को लोग लूटने लगते हैं। ये अपने आप में एक संसार कर देने वाला मामला है कि वहाँ कोई घटना हो सकती थी, वहाँ चूक हो सकती थी, वहाँ वारदात हो सकती थी, लेकिन लोगों ने जान पर खेल कर इस तरह का जो कृत्य किया है ये वास्तव में गलत है। लेकिन उसके बाद भी एहतियात बरती गई, किसी तरह से कोई घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्ण रहा है। ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित बचा लिया गया है और लोग सुरक्षित हैं। ठीक है अजय, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेलबाग में बताया जा रहा है कि कार की टक्कर से कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार की वजह से कार पोल से टकराती है और गंभीर रूप से 3 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज वहां पर चल रहा है। टक्कर मार करके कार चालक फरार भी हो गया है। बेलबाग पुलिस तलाश की जुट कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, लोग घायल हुए, उन घायलों की स्थिति आप बताइएगा और पूरी जानकारी भी विस्तार के साथ दीजिएगा, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको घायलों की स्थिति बता दूं कि 2 लोगों की हालत तो लगभग ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल है। ये पूरी घटना जबलपुर के बेलबाग इलाके की एक तेज रफ्तार कार जा रही थी और कार पत्थर से टकरा के अनियंत्रित होके जो कार आगे बढ़ी तो उसमें 3 से 4 लोगों को टक्कर मारी, 2 वाहनों को टक्कर मारी, फिर जाके वो खंबे में जाके अड़ गई। यदि खंबा नहीं होता तो ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। तो आपको बता दें, लगातार जबलपुर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अब इस तरह की कार में तेज रफ्तार से कार चलाना, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। कल रात की जो घटना है वो इतनी सक्रिय गली थी, उसके बाद भी लोग तेज रफ्तार से जो कार चला रहे थे, उसके बाद आरोपी तत्काल कार छोड़ के फरार हो गया। पूरे मामले की जांच बेलबाग पुलिस कर रही है। तो ये घटना में 2 लोग गंभीर घायल हैं और एक गंभीर घायल है, 2 लोगों को नॉर्मल चोट है। तो कहीं ना कहीं लगातार जबलपुर में इस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन तेज रफ्तार कार का कहर देखने मिल रहा है और इससे कई घटनाएं जबलपुर में भी हो रही हैं। जी ठीक है अमित, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है, लेकिन रफ्तार का कहर हर दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोई ना कोई एक्शन जरूर प्रशासन की तरफ से लिया जाना चाहिए ताकि इस तरीके के हादसों पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भोपाल से बड़ी अपडेट आपको बता दें, भोपाल में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार एसयूवी ने बस को टक्कर मारी है, 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज वहां पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ सीहोर नाका क्षेत्र में लंबा जाम भी इस हादसे के बाद लगा है। बैरागढ़ विसर्जन घाट के पास ये हादसा हुआ है। एसयूवी सवार ग्वालियर से बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद घंटों तक यहाँ पर जाम लगा रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। ये वो बस है जिससे टक्कर जो है कार की हुई है। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 4 में से 2 की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर भी बनी हुई है। हालांकि जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो जाती है। पुलिस ने पहुंच करके मोर्चा संभाला। कार की तस्वीरें आप देखिए, कार का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप इस जो कार की हालत यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है, या फिर बस के पीछे की जो स्थिति नजर आ रही है, उससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज रही होगी। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, यदि हम इस हादसे की बात करें तो ये देर रात करीब 1 बजे हादसा हुआ है। एक स्कॉर्पियो जो है खड़ी चार्टेड बस में जो है टकरा गई है, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ था। यदि हम बात करें तो इंदौर भोपाल हाईवे में अभी फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है, जिसको लेकर यातायात वैसे ही बाधित रहता है। लेकिन ऐसे हादसे के बाद घंटों का जाम लग गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंच पाया था, कुछ घंटों के बाद पहुंचा था। फिर उन्होंने
जो है ट्रैफिक को क्लियर करवाया था। लगातार यदि हम बात करें तो रात में जो है शराब के नशे में युवक गाड़ी चलाते हैं और ये हादसे का शिकार बनते हैं। लगातार हम देखते हैं कि ये जो गाड़ी है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये ग्वालियर की बताई जा रही है। ग्वालियर से ये लोग जो है सीहोर की तरफ जा रहे थे, तभी ये बीच में हादसा हुआ। हालांकि इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 को हल्की मोटी चोटें आई हैं। ठीक है अंकित, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सारंगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों का धरना देखने को मिल रहा है। उपार्जन केंद्रों में टोकन नहीं मिलने का आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। देर रात तक किसानों ने की सुनवाई तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अब नाराज है और धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन दिया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी है? अंकुश से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से अंकुश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, हाथों में जो है पोस्टर, छोटे छोटे पन्ने जो हैं वो नजर आएंगे, उन पर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स और किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और किसानों के इस धरने का समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया गया। उपार्जन केंद्र में टोकन नहीं मिलने का आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। देर रात तक किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से किसान और फिर ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी सामने आई है किसानों के समर्थन के लिए। सारंगढ़ में किसानों का आंदोलन। पंखाजुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल अस्पताल से में ताला जड़ दिया गया है। दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि पंखाजुर के एकमात्र सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया है। विरोध प्रदर्शन में लोग यहां पर उतरे हुए हैं। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी भी बताई जा रही है। तहसीलदार समेत अधिकारियों ने यहां का निरीक्षण भी किया। जब दौरे पर टीम पहुंची तब भी उस वक्त जो है कई तरीके की अव्यवस्थाएं जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में एकमात्र सिविल अस्पताल यहाँ पर है और उस अस्पताल पर भी अब ताला जड़ दिया गया है। ताला जड़ने के पीछे की वजह जो बताई जा रही है वहाँ के रहवासियों की तरफ से वो है कि अव्यवस्थाएं हैं। अस्पताल में कुछ जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के उनके मन में असंतोष रहा। इस वजह से उस असंतोष को जाहिर करने के एक तरीके के रूप में हॉस्पिटल को एक तालाबंदी की गई थी, जिसकी सूचना पर मैं तत्काल मौके पर उपस्थित हुआ और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में अपने परिजनों के साथ उपस्थित सभी को समझाइश दी गई है और अवस्थाओं को दूर करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन दोनों कटिबद्ध हैं और इसको हम लोग जितना जल्दी दूर करेंगे इसके लिए मैंने प्रशासन की ओर से उनको आश्वस्त किया है और इस संबंध में कल हम लोग एक कार्यवाही बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार बनी है अभी उसके बाद से पूरा यहाँ के हॉस्पिटल के व्यवस्था को बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से इसका संचालन किया जा सकता है। उसके उस हिसाब से यहाँ पर सारे चीज उपलब्ध कराई गई है। ताला लगाने का यहाँ पर व्यवस्था इसलिए किया है कि फोन किए थे, हमको भी पता नहीं था कि टप्पो सर दिन भर से यहाँ पर अभी किसी कंकाल कहीं पर मिला है, वहाँ पर गए हुए थे। और व्यवस्था देखिए, किसी भी हॉस्पिटल हो, किसी भी कोई भी मुख्यालय, वहाँ की व्यवस्था देखना वहाँ के जो मेन अधिकारी है उनका रहता है। तो अधिकारी से भी चर्चा हुई है, तहसीलदार से भी चर्चा हुई है। कल बोले कल बैठ के उसको आप लोगों के साथ मिल के किस प्रकार से व्यवस्था सुचारू रूप से उसको संचालित किया जा सकता है उस पर करेंगे। सीएम साई का रायपुर और जशपुर का दौरा। बताया जा रहा है कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन भी करेंगे। रायपुर साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का जशपुर का 2 दिवसीय दौरा तूता पहुंच करके चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन करेंगे। डीडीयू ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह है, उसमें भी शिरकत करेंगे। कोतबा में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम आज रात ये ग्राम बगिया में निवास करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुश संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी विस्तार के साथ एक बार बताइएगा।
देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और जशपुर जिले के अलग अलग दौरों पर रहेंगे। सुबह के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से वे रायपुर टूटा धरना स्थल पहुंचे थे, जहां पर धरना दे रहे लोगों से उनकी मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी। इसके अलावा नया रायपुर के चित्रोत्पला फिल्म सिटी और कल्चर कन्वर्शन सेंटर का उनको भूमि पूजन करना है। दोपहर 1 बजे के आसपास राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सम्मान समारोह में भी वे शामिल होंगे और 2 बजे के बाद रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। जशपुर के कोतबा नगर पंचायत में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और लेट शाम उनके अलग अलग कार्यक्रम जशपुर जिले में ही रखे गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के बगिया यानी जो उनको निज निवास है वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन का दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई कार्यक्रम हैं सीएम के जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं। कोतबा में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि आज रात अपने गृह ग्राम में ही निवास करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।